केंद्र में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए कुछ महीने पहले 28 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन की नींव रखी। सभी दलों का मकसद था 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़ना और एनडीए को सत्ता में आने से रोकना। मगर गठबंधन बनने के कुछ दिन बाद से ही इसमें शामिल कुछ दलों के बीच दरार दिख रही है। इसमें सबसे पहला मामला है अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच तल्खी का। दोनों के बीच लंबे समय से जुबानी जंग चल रही है। गठबंधन में आने के बाद उम्मीद थी कि यह खत्म होगा, लेकिन दोनों के बीच की तकरार जारी है। इसकी एक झलक हाल ही में मध्य प्रदेश में तब दिखी जब कांग्रेस ने यहां की बिजावर विधानसभा सीट से भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, जबकि 2018 के चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस प्रत्याशी का नाम देखने के बाद अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच जबानी जंग शुरू हो गई। इसकी चोट इंडिया गठबंधन तक पहुंची। दरअसल मध्य प्रदेश में दोनों दलों के बीच गठबंधन की बात बनते बनते बिगड़ गई और इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के बारे में कांग्रेस को तय करना है कि यह गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर। अगर अभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं हुआ तो भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। अखिलेश को जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मध्य प्रदेश का वोटर हाथ का पंजा जानता है, साइकिल को नहीं जानता। वहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला होता है। उन्होंने कहा कि सपा को तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन में सिर्फ मध्य प्रदेश या यूपी में ही इसकी गठबंधन सहयोगियों के बीच टकराहट है। यूपी के बाहर भी कई ऐसे राज्य हैं जहां इनके बीच सहमति नहीं बन पा रही। दिल्ली में एक महीना पहले दोनों दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग दिखी थी। इसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी हुई थी। अगस्त में दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की थी। इसके बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस की 3 घंटे से ज्यादा चली बैठक में संगठन की कमियां और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। हमें 7 सीटों पर मजबूती से काम करने का निर्देश दिया गया है। गठबंधन करना है या नहीं, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हमें 7 सीटों पर तैयारी करने को कहा गया है। इसके बाद कांग्रेस के दिल्ली मामलों के एआईसीसी प्रभारी दीपक बाबरिया ने बताया कि बैठक आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। इसमें दिल्ली कांग्रेस ने अपना प्रस्ताव रखा कि दिल्ली सरकार की जनविरोधी नीतियों का जमीनी स्तर पर विरोध किया जाएगा। इस पर आम आदमी पार्टी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर ही सवाल उठा दिए। इस पर आम आदमी पार्टी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसने कांग्रेस को हराकर ही सत्ता हासिल की है। ऐसे में स्थानीय नेता आपके साथ गठबंधन करने के मूड में नहीं है। पंजाब में पिछले महीने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आप के साथ आने से इनकार कर दिया था। हरियाणा से सटे होने के कारण आप लगातार इस सीट में एक्टिव हैं। वह यहां पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं और पार्टी इस बार भी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। यहां पार्टी निकाय चुनाव में कुछ सीटें जीत चुकी है। ऐसे में यहां भी गठबंधन के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच तकरार की स्थिति है। इसके अलावा अभय चौटाला की पार्टी कांग्रेस में आना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के लोकल लीडर इसके लिए तैयार नहीं है। बात राजस्थान की करें तो दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कई बार राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर हमला कर चुके हैं। यहां भी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के मूड में है। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन उसने कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया था। यहां सीटें के बंटवारे में पेच फंस सकता है।